गांव हारियापुर अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग बड़े ही मेहनती और खुश मिजाज थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था जो कई जानवरों का घर था। आम दिनों में ये जानवर जंगल के अंदर ही रहते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। एक दिन शाम के समय मोटू मस्ती, राजू रॉकेट, बबली और चिमकी अपने प्यारे पालतू कुत्ते यानी तानी के साथ गांव के बाहर खेल रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज ढलने वाला था। बच्चे गेंद से खेल रहे थे कि तभी तानी अचानक से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। अरे, तानी को क्या हुआ? यह इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहा है? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया है? अरे, कहीं आसपास कोई अजनबी तो नहीं आ गया, या फिर कोई जानवर? हमारा गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। कोई ना कोई जंगली जानवर ही हो सकता है। तानी की पूंछ खड़ी थी और वह जंगल की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। सबकी नजरें उसी ओर चली गईं। झाड़ियों के पीछे से हलचल सी महसूस हुई। पत्तों की सरसराहट के साथ हल्की गुर्राहट भी सुनाई दी। वह दृश्य काफी खतरनाक लग रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमें गांव लौट जाना चाहिए। कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए। अरे डरपोक, हो सकता है कोई खरगोश हो या फिर कोई ऐसा ही डरपोक जानवर हो जो हमसे डरकर झाड़ियों में छुपा हो। चलो देखते हैं। मोटू मस्ती झाड़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन तानी ने उसके पैंट पकड़कर उसे रोक लिया। तभी एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, पर मेरा आज मजाक करने का मूड नहीं है। चलो जल्दी घर चलते हैं। वे सब भागकर गांव की ओर चले गए। तानी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। जैसे ही वह लोग गांव पहुंचे, वैसे ही गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो गए। गांव के बुजुर्गों को जब यह बात बताई तो उन्होंने चिंता जताई। अगली सुबह गांव के मुखिया रामलाल ने सबको पंचायत घर में बुलाया। बच्चों ने कल जो बताया वो बहुत गंभीर है। जंगल में जंगली जानवरों की हलचल बढ़ रही है। जंगली जानवर हमारे गांव के बेहद करीब आ चुके हैं। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन हम क्या करें? अगर जानवर गांव पर हमला कर दे तो? हमारा गांव तो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते। पहले भी ऐसा हुआ था। जंगल के जानवर कभी कभी भोजन की तलाश में गांव तक आ जाते हैं। हमें रात में चौकसी रखनी होगी। पूरे गांव में इस खबर को फैला दो कि रात को कोई भी अपने घर से अकेला नहीं निकलेगा। अगर कोई जरूरी काम भी हो तो भी किसी को अपने साथ लेकर ही घर से निकलना है। बच्चों को अकेला ना छोड़े और घर के बाहर कोई न सोए। बच्चों ने भी चौकसी में मदद करने का फैसला किया। गांव के लोग हथियारों और मशालों के साथ पहरा देने लगे। कुछ लोगों ने तो रात भर जाकर पहरा देने का निश्चय किया। अचानक गांव के एक चरवाहे रामू ने बताया कि जंगल में रहने वाली कई गाय और बकरियां गायब हो गई हैं। मुझे यकीन है कि जंगली जानवर ही उन्हें उठा के ले गए हैं। ये जंगली जानवर हमारी गायें, भेड़, बकरियों का शिकार कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। गांव वालों ने अब और सतर्क रहने का निश्चय किया। राजू रॉकेट, मोटू मस्ती, बबली और चिमकी ने जंगल में छानबीन करने की योजना बनाई। हमें सावधान रहना होगा। अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो? हम मशाले और लाठियां लेकर चलते हैं। तानी हमारे साथ रहेगा। तानी को किसी भी खतरे का पता हम सबसे पहले लग जाता है। चारों दोस्त और तानी धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर गए। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी।
और पक्षियों की आवाजें लगातार वातावरण को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे लोग किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। तभी तानी जोर जोर से भौंकने लगा। दोस्तों, वहां देखो, वो क्या है? क्या ये कोई तेंदुआ हो सकता है? सबकी सांसें थम गईं। तभी सामने से एक बड़ा जंगली सुअर निकला। वह देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। वह गुस्से से गुर्रा रहा था। भागो यहाँ से, ये हमला कर सकता है। सभी दोस्त जंगली सुअर से बचकर भागने लगे, पर उस सुअर ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। राजू रॉकेट ने समझ लिया था कि अब उन्हें जंगली सुअर का सामना करना ही पड़ेगा। उन सभी दोस्तों ने मिलकर कसकर सुअर को पकड़ने की कोशिश की। किसी ने सुअर का मुंह पकड़ा तो किसी ने उसकी पूंछ। एकदम से अपने ऊपर हुए हमले से सुअर भी बिल्कुल चौंक गया था। पहले तो उसने अपने आप को सबकी पकड़ से छुड़वाया और उसके बाद फिर से पलटकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मौका देखते ही चारों दोस्त तेजी से पेड़ों के पीछे छिप गए। तानी ने बहादुरी दिखाते हुए सुअर की तरफ दौड़कर उसे डराने की कोशिश की। आखिरकार मशाल की रोशनी से डरकर सुअर जंगल की गहराइयों में भाग गया। हमें मशाल को हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। गांव में सब लोग जाग रहे थे। आधी रात के समय तानी फिर से भौंकने लगा। पहरेदारों ने देखा कि जंगल की ओर से कई भेड़िए और तेंदुए धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। भेड़ियों और तेंदुओं को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पहरेदारों की सांसें अटक कर रह गईं। अब हमें अपना बचाव करना होगा। गांव वालों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। वह जोर जोर से टीन के बर्तन पीटने लगे और मशाले जलाकर जानवरों को डराने की कोशिश करने लगे। लेकिन जानवर पीछे हटने की बजाय और भी ज्यादा उग्र हो गए। तभी मोटू मस्ती को एक उपाय सूझा। उसने गांव के एक बड़े ढोल को गांव के बीचों बीच रखकर उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अगर ऐसे जोर जोर से हम आवाज करेंगे तो ये आवाज उन्हें डरा सकती है। गांव के और लोग भी इसमें शामिल हो गए। शोर सुनकर जानवर धीरे धीरे घबराने लगे। इसी बीच तानी आगे बढ़कर भेड़ियों को भगाने लगा। गांव वालों ने मिलकर जानवरों पर जलती लकड़ियां फेंकी। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि अगर थोड़ी देर वो वहां पर रुके तो गांव वाले उन पर ही हावी हो जाएंगे। तभी जानवरों ने हार मान ली और जंगल की ओर भाग गए। सुबह गांव वालों ने मिलकर जंगल के किनारे एक मजबूत सा बाड़ा बनाने का निश्चय किया, जिससे बार बार जंगली जानवर उनके गांव के अंदर ना आ सके। अब हमारा गांव सच में सुरक्षित रहेगा। भले ही ये बाड़ा हमारी सुरक्षा इन जंगली जानवरों से करता रहेगा, परंतु फिर भी हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। गांव में सभी ने जश्न मनाया